हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंध अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारितस्येत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने का प्रयास करता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियाँ उपस्थित होने लगती है। उद्धवाच कया धारणया काम श्वेत कथं श्वेत सिद्धिरच्युत कथिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। उद्धव जी ने कहा कि अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार की कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियाँ देते हैं, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच सिद्ध्योष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगैः तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः। अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुतहृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता गुणेषु सङ्गोवसिता यत्कामस्तदवस्यति। एता मे सिद्धय सौम्या अष्टावोत्पत्तिकामताः। अनुर्मिमत्वं देस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजव कामरूपं परकाय प्रवेशनं स्वच्छन्द मृत्युर्देवानां सक्रीडानुदर्शनं यथा संकल्पसिद्धि संसिद्धि यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञा प्रतियता गति त्रिकालज्ञत्व मद्वन्दं परचित्ताद्यभिज्ञता अग्निर्काम भूविषादीनां प्रतिष्ठम्भो अपराजयः। एतस्योद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया या स्याद् यथा वा स्यान्निबुध मे। श्री भगवान ने कहा कि प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई है। उनमें 8 प्रकार की सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती है और दूसरों में न्यून, और 10 सतोगुण के विकास से मिल जाती है। उनमें से 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रह करके भी उसमें आसक्त न होना वसिता नाम की सिद्धि है। और जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती है और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि के वेगों का न होना, दूर की वस्तु को देख लेना और दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुँच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना नच के आज्ञा पालन। ये 10 सिद्धियां सतगुण की विशेष कामना से होती है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती है। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है वह बतलाता हूँ। प्रिय उद्धव सुनो। भूत सूक्ष्मानि मयि तन्मात्रं धारयन् मनः अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनो ददत् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक पृथक। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है
और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे पंच तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ, जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसमें महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। परमाणुमये चित्तम भूतानां मयिरंजयन् काल सूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात् धारयन् मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति तन्मन्मनः। महत्यात्मनि यः सूत्रे धारेण मयि मानसं प्राकामं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसमें लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसमें परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझ करके मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार की प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझे अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसके अनुसार सभी जो भोग प्राप्त हो जाते हैं। विष्णौ त्रयीधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे स ईशितमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनां नारायणे तुरीयाख्ये भगवद्शब्दशब्दिते मनोध्याय मय्यादधर्योगी मधर्मावसितामियाते। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने में समर्थ प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुणों में प्रकट होने लगते हैं और उसे वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुणे ब्रह्मणिमयी धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वशीयते श्वेतदीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् चेततां याति खडोर्मिरहितो नरः। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है, उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। मय्याकाशात् मणि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसुवाच शृणोत्यसौ। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ, जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाले विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। चतुस्त्वष्टरी संयोज्य त्वष्टांगरमपि चक्षुषी मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक्। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य के नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग से मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूर श्रवण दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मनोमयी सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे, तो उसे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। तदा यदा मन उपादाय यद यद रूपं बुभूषति तत्तद् भवेन् मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः।
जिस समय योगी मन को उपादान कारण बना करके किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। परकायं विसंसिद्ध आत्मानां तत्र भावयेत पिंडं हित्वा विषेद प्राणो वायुभूत खड़ंग्रीवत। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बना करके किसी देवता आदि के रूप का धारणा करना चाहता है वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भंवरे के समान अपना शरीर छोड़ करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पारण्या पीड्यगुदं प्राणम हरिदूर कंठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरंध्रेण ब्रह्मणे त्वोत्सृजेत् तनुम्। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबा करके प्राण वायु को क्रमशः हृदय वक्ष स्थल कंठ और मस्तक में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। विहरिष्यन् सुरा क्रीडे मत्संग सत्वं विभावयेत् विमाने नोपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरस्त्रियः। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुंदरियाँ विमान पर चढ़कर उसके पास पहुँच जाती हैं। यथा संकल्पयेद बुद्धया यथा वा मद्भर पुमान मयि शक्ते मनोजूयं तथा तत् समुपास्नुते। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। यो वै मद्भावमापन्न ईशितो वसितो पुमान कूतछिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम। मैं ईशित्व और वसित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त रहता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता। मद्भक्त्या शुद्ध सत्वस्य योगिनो धारणा विदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन मृत्युपबृंहिता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। और तो क्या कहूँ, भूत भविष्य और वर्तमान सभी बातें उसे मालूम हो जाती है। अग्न्यादिर्भिर्नहन्येत मुनिर्योगमयं वपुः मद्योग श्रांत चित्तस्य यादशामुदकं यथा। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके इस योगमय शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नहीं नष्ट कर सकते। मद विभूतिरभिध्यायन् श्रीवत्सास्त्र विभूषिता ध्वजा पत्र वजनैः स भवेद पराजितः। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। मद विभूतिरभिध्यायन् श्रीवत्सास्त्र विभूषिता ध्वजा पत्र वजनैः स भवेद पराजितः। उपासकस्य मामेवं योग धारणया मुनेः सिद्धया पूर्वकथिता उपतिष्ठन् शेषतः। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती है, जिनका वर्णन मैंने किया। जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः मद्धारणां धारयतः काशा सिद्धि सुदुर्लभा। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी है और मेरे स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही है।
अंतरायान वदन्नेता युंजतो योगमुत्तमं मया संपद्यमानस्य कालक्षेपण हेतवः। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न नहीं है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग हो जाता है। जन्मौषधि तपो मंत्रैर्यावतीरिह सिद्धये योगेनाप्नोति ता सर्वा नान्यर्योग गतिं व्रजेत्। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती है वे सभी योग के द्वारा मिल जाती है, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सालों के आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वासामपि सिद्धीनां हेतु पतिरहं प्रभु अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि, उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूँ। अहमात्मान्तरो बाह्यो नावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंचभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।